कहानी की शुरुआत में हम सेबी नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि जर्मन का रहने वाला एक छोटा सा यूट्यूबर है। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर वीडियो बना रहा होता है। वो हस विग्नर नाम के आदमी की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हस विग्नर एक मशहूर ताला बनाने वाला आदमी था। हस बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन एक हादसे में उसकी पत्नी और उसके बेटे की मौत हो जाती है। उस हादसे के बाद वो एक अलग ही काम शुरू करता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हस 4 ऐसी खतरनाक तजोरियां बनाता है जिनको इस दुनिया का कोई चोर नहीं खोल सकता। उसके बाद हस एक और तजोरी बनाता है और इस बार वो खुद को उसी के अंदर बंद कर लेता है। लोगों ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस का बनाया ताला इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसे खोल नहीं पाया। जिस तजोरी में हस की मौत हुई, वो ही उसकी कब्र बन गई और फिर उस तजोरी को उसके शरीर के साथ समंदर में डबो दिया गया। हस की बनाई 4 तजोरियों में से राइन गोल्ड, वॉलकेरी, गॉटरडीमरिंग और सिकफ्रेड आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन उनका असली ठिकाना किसी को भी मालूम नहीं है। इतना सा वीडियो बनाकर सेबी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता है और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, वो अपनी मेज पर लगे ताले को सिर्फ 8 सेकंड में खोल देता है और खुद पर काफी प्राउड फील करता है। एक चीज है जो सेबी को बिल्कुल समझ नहीं आती, और वो है यूट्यूब का एल्गोरिथम। इसके बाद सेबी फिर से अपनी बोरिंग सी जिंदगी में लौट आता है। सुबह काफी और मफिन लेता है और काम पर जाने की तैयारी करता है। इसका रोज का दिन ज्यादातर बड़े अफसरों की डांट सुनते सुनते ही निकल जाता है। काउंटर पर उसके सामने एक मोहल्ला बैठी होती है। वो उससे ध्यान हटाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी टीवी पर एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम चलने लगता है। सेबी उसका बिल बनाता है। मोहल्ला पैसे देकर चली जाती है। लंच ब्रेक में वो जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है। वहां उसे पहला व्यू और पहला कमेंट देखता है। ये सब देखकर सेबेस्टियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कमेंट में उसे एक खास जगह पर आने को कहा गया होता है। अगर वो सच में अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है तो कमेंट में लिखा, पासवर्ड इस जगह पर आकर गॉड को बता देना, एंट्री मिल जाएगी। शाम होते ही सेबेस्टियन इस जगह पहुंच जाता है। वहां एक बड़ा सा तफगाय खड़ा होता है। सेबेस्टियन उसे वही पासवर्ड बताता है जो कमेंट में लिखा था और उसे अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाकर पता चलता है कि ये एक सेफ क्रैकिंग कॉम्पिटिशन है। सेबेस्टियन यहां तजोरी तोड़ने वाला आखिरी पार्टिसिपेंट है। वो अब भी काफी कंफ्यूज रहता है। पास खड़े एक कॉन्टेस्टेंट से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी होस्ट सबको स्टार्ट करने को कहता है। सिर्फ सेबेस्टियन को छोड़कर सभी लोग तजोरी तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर होस्ट सबको याद दिलाता है कि सिर्फ 4 लोग ही अगले राउंड में जा पाएंगे। इसके बाद सेबेस्टियन आखिरकार शुरू करता है। किसी तरह चौथे नंबर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अब सेमीफाइनल के लिए सिर्फ 4 कंटेस्टेंट बचे होते हैं। दर्शक तालियां बजा रहे होते हैं, बैटिंग चल रही होती है और चारों अपनी अपनी तजोरियां खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू तजोरी खोल देता है। सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर रहता है। अब आता है फाइनल राउंड। यहां उनके पास दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट होते हैं। न्यू को अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। जैसे ही होस्ट स्टार्ट कहता है, न्यू तुरंत काम शुरू कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन रुक जाता है। वो बस न्यू को ध्यान से देखता रहता है, फिर अपना हाथ तजोरी के दरवाजे पर रखता है, जैसे वो उसके अंदर की पूरी सेटिंग समझने की कोशिश करता है। वो न्यू से कैजुअली बात भी करता रहता है। 1 मिनट बाकी है और सेबेस्टियन ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की। अब आते हैं आखिरी 30 सेकंड्स। तभी सेबेस्टियन मूव करता है और जो होता है उसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो 1 सेकंड से भी कम समय में तजोरी खोल देता है। न्यू गसे में उसका रोक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वही बिग डिफ गाय बीच में आकर उसे रोक लेता है। पूरा क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगता है। उसी भीड़ के बीच सेबेस्टियन की नजर एक ग्वेंडोलिन नाम की लड़की पर पड़ती है। आगे चलकर सेबेस्टियन को उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उसने 6 साल की उम्र में अपनी पहली घड़ी चुराई थी। 16 साल में उसका दिल टूटा था। उसने अपनी पहली कार भी चोरी की थी और 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस तक जारी हो चुका था। लेकिन उस वक्त उस अंडरग्राउंड तहखाने में सेबेस्टियन को इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बाद में जब वो घर लौटा है तो अपनी जीती हुई प्राइज को अपने परिवार की तस्वीरों के पास रख देता है। उसे सच में गर्व होता है कि उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला। अगली सुबह जब वो आराम से कॉफी पी रहा होता है, तभी अचानक सामने ग्वेंडोलिन को देखकर वो चूक जाता है, इतना कि कॉफी उसके ऊपर ही गिर जाती है। ग्वेंडोलिन बताती है कि वही उसकी पहली कमेंटर थी और सबसे पहली व्यूअर भी।
सेबिस्टीन हैरान होकर पूछता है, तुम आखिर हो कौन? ग्वेंडोलिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं वही लड़की हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो बताती है कि वो काफी सामने से सेबिस्टीन को ऑब्जर्व कर रही है, उसकी आदतें जानती है और ये भी कि वो ज्यादातर अकेला ही रहता है। फिर वो किजोली बताने लगती है कि वो कैफे में 7 मिनट से ज्यादा नहीं रखी थी, लेकिन इतने कम समय में उसने एक मोहल्ला की रंग, किसी की घड़ी और पीछे कोने में बैठे एक आदमी से उसकी गिन तक चरा ली थी। और ये सुनकर सेबिस्टीन समझ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ग्वेंडोलिन बना घुमाए फिराए सीधा बोल देती है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की वांटेड ज्वेलरी थीफ है और वो चाहती है कि सेबिस्टीन उसकी टीम में शामिल हो जाए। वो बताती है कि हंस वीगनर के बारे में सेबिस्टीन से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए इस मिशन के लिए उन्हें इसी की जरूरत है। अमेरिका में फैली महामारी की वजह से अगले 96 घंटों में जनीवा में मौजूद सारी तिजोरियां डिसेबल कर दी जाएंगी। मतलब सेबिस्टीन के पास ये एकदम परफेक्ट मौका है हंस बनाई गई 3 पजल सेफ्स को खोलने का। ग्वेंडोलिन उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक एड्रेस देती है। कहती है, अगर उसने साथ आने का फैसला किया तो उसी जगह आ जाना। सेबिस्टीन बाहर से फिर अपनी वही सिंपल बोरिंग जिंदगी जीता रहता है, लेकिन रात को घर आकर जब वो अमेरिका की हालत की न्यूज़ देखता है तो आखिरकार वो ये मिशन एक्सेप्ट करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन सेबिस्टीन उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां ग्वाइंड उसका स्वागत करती है। अंदर उसकी मुलाकात होती है पूरी टीम से। कुरीना जो लॉजिस्टिक संभालती है और एक एक्सेप्ट हैकर भी है। रॉल्फ उनका गेट अवे ड्राइवर इतना तेज कि उसे पकड़ना खुद निकलस केज के लिए भी मुश्किल हो जाए। और आखिरी में आता है टीम का रियल एक्शन हीरो ब्रैड केज, जिसे देखकर सेबिस्टीन को याद आता है क्योंकि बचपन में उसने निकलस केज की कितनी फिल्में देखी थी। ये है पूरी करू अब। कुरीना प्लान एक्सप्लेन करती है। राइनगोल्ड पेरिस फ्रांस में है जिसमें 413 मिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। वॉल्करी प्राग चेक रिपब्लिक में है जिसमें 235 मिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। और सकफ्रेड सेंट मॉरिट्स स्विट्जरलैंड में जिसमें पूरे 72 ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। कहा जाता है कि इसमें करीब $100 मिलियन तक कमाल है। और हाँ, ये सारी तजूरियां एक बदनाम रबती बिल्ली तनाका की हैं। समय बहुत कम है, इसलिए बिना देर की पूरी टीम सीधे पेरिस के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही टीम एक क्रेडिट यूनियन में घुसने वाली होती है, सेबिस्टीन थोड़ा घबरा जाता है। अंदर जाने से पहले सब लोग जल्दी से प्लान दोबारा डिस्कस करते हैं। सेबिस्टीन सबसे पहले अंदर जाता है और बिना उधर उधर देखे सीधे बसरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे गोएन जाती है। वो चुपचाप गार्ड की उठा लेती है और फिर फेक नाम इस्तेमाल करके एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद कुरीना अंदर जाती है। वहां केशर ही उसकी हेल्प कर सकता क्योंकि वहां कोई और इंग्लिश नहीं बोल पाता। उसी बीच गोएन चिपके से बाहर निकलती है, सेबिस्टीन को साथ लेती है और दोनों नीचे वैलेट की तरफ उतर जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलता है और वो वैलेट रूम तक पहुंच जाते हैं। इस तिजोरी का नाम है द राइनगोल्ड। शुरू करने से पहले सेबिस्टीन काफी टाइम वेस्ट कर देता है। वो गोइन को तिजोरी के पीछे की पूरी कहानी सुनाने लगता है। गोइन थोड़ी बोर हो जाती है और बस यही चाहती है कि वो काम शुरू करे, लेकिन सेबिस्टीन कहानी सुनाता ही रहता है कि इस तिजोरी के लिए सोना कहां से लाया गया था और कैसे ये बनाई गई थी। वो तिजोरी को अपना प्यार तक कह देता है और फिर 10 राइनगोल्ड का गाना चला देता है। इधर इंटरपोल एजेंट डीला क्रॉइक्स को टीम की हालिया डिकेटी की खबर मिल जाती है। बैट्रिक सोचती है कि अभी ये सब क्यों मीटर करता है जब अमेरिका खुद एक तरह के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना कर रहा है। सर्वेलेंस कैमराज ने चोरों की रिकॉर्डिंग कर ली होती है। इंटरपोल को अब साफ पता चल चुका है कि ये लोग तीनों तिजोरियों के पीछे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास अब सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। इधर टीम आराम से बैरपूंग खेल रही होती है। ब्रेड अपनी पेट के पीछे से परफेक्ट थ्रो मारकर अपना स्वाग दिखाता है। सेबिस्टीन सैंडविच खाते हुए रॉल्फ से दोस्ती करता है। वो कुरीना से भी बात करता है जो उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन सेबिस्टीन की नज़र तो बस गोइन पर ही टकी रहती है। कुरीना उसे बताती है कि असल में ब्रैड और गोइन डेट कर रहे हैं, लेकिन उन दिनों उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। उसके बाद सेबिस्टीन गोइन के कमरे में जाता है। वहाँ गोइन उसे ब्रैड के नाम का मतलब समझाती है। वो बताता है कि उसे हमेशा लुडुक डीटर जैसा कोई क्लासी नाम चाहिए था। दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं। ज्यादातर गोइन ही बोलती है और सेबिस्टीन बस उसकी तारीफ करता रहता है। इधर ब्रद अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी गर्लफ्रेंड
उस चूहे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही है। गोविंद बारात को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है और बताती है कि मिशन पूरा होने के बाद वो अमेरिका जाना चाहती है, क्योंकि अफवाह है कि चौथी तजूरी गिवटर दिमरिंग वहीं कहीं छुपी हुई है। अगले दिन पूरी टीम प्राग के लिए निकल पड़ती है, जहां पहले से ही डिलाक्रॉयक्स उनका इंतजार कर रहा होता है। विराट का सेबेस्टियन के प्रति एटीट्यूड और ज्यादा हाउसटाइल हो जाता है। अब टीम अपने अगले बैंक के अंदर होती है। हर कोई पूरी तैयारी के साथ अपने अपने काम में लग जाता है। सेबेस्टियन थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो हस विग्नर की तिजोरी तोड़ सकता है। वो एक अकाउंटेंट होने का नाटक करता है और रेडियो पर अनाउंस करता है कि मैं अंदर हूं। कुरियाना की हैकिंग की मदद से उसकी फेक आईडी बिल्कुल रियल साबित हो जाती है। कुरियाना उसे कॉरिडोर से गाइड करती है, जब तक कि एक पॉइंट पर उसे कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी पड़ती। आगे क्या करना है यतीना कर पाने की वजह से सेबेस्टियन गलती से एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहां उसे जाना ही नहीं चाहिए था। गार्ड कैमरों में देख लेते हैं कि वो अचानक स्क्रीन से गायब हो गया है। इसी बीच सेबेस्टियन की मुलाकात लिफ्ट में गोविंद से हो जाती है और दोनों सीधे वॉल फ्लोर की तरफ नीचे जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, सामने 2 गार्ड खड़े होते हैं, लेकिन गोविंद बिल्कुल जैकी चान मूड में आ जाती है और दोनों गार्ड्स को आसानी से धीर कर देती है। अब सेबेस्टियन वॉल्करी तिजोरी पर काम शुरू करता है और वो एक बार फिर इस तिजोरी से जुड़ी मैथोलॉजी की कहानी सुनाने लगता है। इधर इंटरपोल को अभी तक टीम का कोई सुराग नहीं मिला है। डिलाक्रोइक्स बेचैन हो जाता है और सोचता है कि शायद ये लोग पहले ही अंदर घुस चुके हैं। तभी गार्ड्स को पता चलता है कि कोई उनके सिस्टम में घुस चुका है। मोटोरेंट सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। कुरीना समझ जाती है कि अब वो लोग सर्वेलेंस में हैं और अब प्लान बी का वक्त हो गया है। इंटरपोल बिल्डिंग में घुसता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गल्ट बैंक में आ गए हैं। टीम ने असली तिजोरी को एक हाई प्रोफाइल बैंक के सेफ से स्वैप कर दिया था। अब ब्रेड मास्क पहनकर अंदर आता है। वो कुछ गार्ड्स को स्लीपिंग डार्ट से गिरा देता है और बाकी गार्ड्स की जोरदार पिटाई करता है। प्लान भी पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। इधर सेबेस्टियन आखिरकार वो तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू करता है। पहली कोशिश फेल हो जाती है। तिजोरी के हैंडल्स पीछे खिंच जाते हैं और सिर्फ एक हैंडल बाहर आता है। अगर उसने एक भी गलती और की तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। सेबेस्टियन परेशान है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। फिर दूसरा हैंडल बाहर आता है, फिर तीसरा, और आखिरकार सेबेस्टियन वॉल्केरी को खोल ही लेता है। अब उनके पास बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं बचा होता, इसलिए गोयन और सेबेस्टियन जल्दी जल्दी बैग्स भरते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। ब्रेड भी निकलने ही वाला होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसे अचानक चौंका देता है। ब्रेड उसका ध्यान भटकाता है और सीधे रीलिंग से कूद जाता है। गार्ड के साथ उसकी जबरदस्त हाथापाई होती है और खिड़की से कूदने से पहले ब्रेड को गोली भी लग जाती है। फिर भी दोनों बिना किसी का ध्यान खींचे भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर पूरी जगह पर अफरा तफरी मुच्ची होती है। जैसे ही गेटवे कार चलती है, सब लोग उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। ब्रेड गोविंद को अंदर खींच लेता है, लेकिन जब सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ता है तो ब्रेड उसे अंदर खींचने की जगह सीधे बाहर धक्का दे देता है। ब्रेड को छोड़कर बाकी पूरी टीम शॉक में होती है। पुलिस सेबेस्टियन का पीछा कर रही होती है। वो भागते हुए एक साइकिल चुराने की कोशिश करता है, जो काफी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आखिरकार वो एक राहगीर से साइकिल चुरा ही लेता है। वो गलियों से साइकिल चलाता हुआ पुलिस से बहुत आगे निकल जाता है और फिर एक चलती ट्रेन में कूदकर पुलिस से बच निकलता है। वैन के अंदर कुरीना बाकी लोगों को बताती है कि सेबेस्टियन अभी तक पकड़ा नहीं गया, या कम से कम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तभी सच सामने आता है। असल प्लान ये था कि आखिरी रॉबरी के बाद सेबेस्टियन को छोड़ दिया जाए, लेकिन गोविंद अब भी गुस्से में है क्योंकि ब्रेड ने उसे सड़क पर बिल्ली का बकरा बनाकर फेंक दिया। और मजेदार बात यह है कि रॉल्फ को तो सेबेस्टियन अच्छा लगने भी लगा था। गोविंद परेशान होती है कि सेबेस्टियन के बना सकफ्रेड को वो लोग कैसे खोल पाएंगे, लेकिन ब्रेड उसे समझाता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो 2 बार रिटायर हो सकते हैं। लेकिन गोविंद के लिए ये सब पैसों की बात ही नहीं है। उसे रोकने की आखिरी कोशिश में ब्रेड कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन गोविंद पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वहां लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन वो उन्हें नोटिस तक नहीं करता। थोड़ी डिस्कशन के बाद वो लोग सरप्राइज देने का तरीका चुनते हैं, और जैसे ही कुरीना ऐसा करती है, सेबेस्टियन डर जाता है और उसकी गर्म चाय उसके ऊपर गिर जाता है। गोविंद उससे माफी मांगती है और वो बस इतना ही कहता है
कोई बात नहीं। वो कहता है कि इससे माफ़ी मिले या ना मिले, वो लोग चले जाएंगे और वो फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट जाएगा। लेकिन गोयन उसे डिटेल में समझाती है कि उसे उसकी कितनी ज़रूरत है। वो अकेला इंसान है जो इस तिजोरी को खोल सकता है, और अगर वो साथ आया तो वो लोग हिस्ट्री बनाने वाले हैं। सेबेस्टियन चुपचाप बैठता है, अपनी चाय की एक घूंट लेता है और आखिर में वो मान जाता है और सीधा पूछता है, प्लान क्या है? इधर इंटरपोल एजेंट यूट्यूब पर थोड़ा रिसर्च करने का फैसला करता है। वो हांस वैगनर सर्च करता है और उसे सेबेस्टियन का वीडियो मिल जाता है। वो तुरंत ही उसे रॉबर से मैच कर लेता है। एक अजीब बात यह होती है कि वीडियो सिर्फ 1 मिनट पहले अपलोड हुआ होता है, लेकिन उस पर कमेंट 2 हफ्ते पहले का होता है। इधर सेबेस्टियन को जोम्बेस का सपना आता है। जब वो जागता है तो पूरी टीम अपने आखिरी मिशन सेंट मॉर्ट्स की तरफ जा रही होती है। इंटरपोल एजेंट्स कसीनो में मौजूद आखिरी तिजोरी के हर कोने पर नजर रखे हुए होते हैं। तिजोरी को 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाना होता है। तभी उन्हें अपनी टीम से एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि सुबह 5 बजे कसीनो पर हमला होगा। ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन फिर भी वो वेट करते हैं और फिर शाम 5 बजे तक रखकर इंटरपोल कसीनो के अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचते ही एक मैनेजर उन्हें बताती है कि उन्हें खतरे का अंदाजा पहले से था और उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया है। डिलाक्रोवाइक्स जब पूछता है कि उन्हें ये सब किसने बताया, तो वो कहती है इंटरपोल ने, और फिर वो बम फोड़ देती है। तिजोरी तो 1.5 घंटे पहले ही चोरी हो चुकी है। ये सुनकर डिलाक्रोवाइक्स को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। असल में उसके साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका था। करीब 8 घंटे पहले इधर कुरीना मैनेजर को फोन करती है और चोरी की फेक डिटेल्स बताती है। इसी बहाने वो तिजोरी के ट्रांसफर का टाइम बदलवा देती है। इसी बीच गुविन चिपके से एक कार में घुस जाती है और वहीं छुपी रहती है। मौका मिलते ही वो दोनों गार्ड्स की धनाई कर देती हैं और उन्हें सड़क किनारे छोड़ देती हैं। टीम ये भी इंश्योर कर लेती है कि इंटरपोल को वही फेक इनक्रिप्टेड मैसेज मिले जो वो चाहते थे, और इसी कंफ्यूजन में वो कसीनो से सकफ्रीड को निकाल लेते हैं और उसे ट्रक पर लोड कर देते हैं। गोयन और सेबेस्टियन गार्ड्स की डिस्गाइज में होते हैं। अब ग्रैंड टाइम में यूजुअल वार्म अप के बाद सेबेस्टियन म्यूजिक चलाता है और गोयन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है। वो सिर्फ गोयन से नहीं, सीधे तिजोरी से भी बात करता है। इधर कसीनो से पुलिस निकल जाती है और ब्रीड गस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी टीम ने उसे धोखा दिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं था, बस सब अलग हो गए थे। ब्रीड फाइंड माई आईफोन के जरिए गोयन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। कुरीना ये देख लेती है और उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक गोयन और सेबेस्टियन गाड़ी लेकर भाग चुके होते हैं। कुरीना गोयन को अपना आखिरी मैसेज भेज पाए उससे पहले ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। सेबेस्टियन अब 7 में से 6 ते हैंडल पर है। चलते चलते वो तिजोरी खोल रहा होता है। कुछ शार्प टर्न्स लेने के बाद वो तिजोरी पर हाथ रखता है और उसका गियर सही जगह पर क्लिक हो जाता है, और अब वो सकफ्रेड तिजोरी खोलने ही वाला होता है, लेकिन अभी भी ब्राद और पुलिस उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो जल्दी से तिजोरी खोलते हैं, अपने बैग भरते हैं और बाहर निकलते ही पाते हैं कि ब्राद वहीं उनका इंतजार कर रहा है। ब्राद जो कभी एक्शन हीरो था, कभी वैलियन भी था, कभी बस बदतमीज इंसान। वो कई बार सेबेस्टियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोविन ने पहले ही फायरिंग पिन निकाल दिया होता है। ब्राद और गोविन के बीच बहस होती है। सेबेस्टियन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ब्राद पर झपट पड़ता है और ब्राद को घोंसे मारता है। इस इंटेंस मोमेंट के बाद गोविन ब्राद और रॉलफ को ट्रक में बांध देती है और सेबेस्टियन के साथ बाहर निकल जाती है। पुलिस आती है और ब्राद रॉल्फ को अरेस्ट कर लेती है। गोविन खुश होती है कि सेबेस्टियन ने कम से कम उसके लिए स्टैंड किया। फिर वो एक दूसरे के करीब आते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और गोविन गलत समय के बावजूद उसे किस कर देती है। दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पैसे लेकर वो नॉव की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि डिलाक्रोविक्स उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गया है। पुलिस गोन्स रेडी करके खड़ी है। गोविन स्मार्टली एक डील करती है। वो डिलाक्रोविक्स को कहती है कि तुम मुझे जाने दो और मैं सेबेस्टियन को सेफ रखूंगी। एजेंट मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन ये डील नहीं मानता। गोविन उससे कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और हम गोतर दिमरिंग का मामला मिलकर सिल जाएंगे। फिर वो जोर से उस पर चल लाती है और आखिरकार दोनों नाव पर चढ़कर चले जाते हैं। जब सेबेस्टियन अपना फेक पासपोर्ट देखता है जिस पर लूदुक डीटर लिखा होता है और पता चलता है कि उसने गोविन के लिए वही टिकट अरेंज किया है जहां वो जा रही, उसका दिल टूट सा जाता है। दुनिया में हर इंसान में से वो एक मातर थी जिसके साथ वो सच में रहना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसे अंदाजा था
कि वो फिर मिलेंगे और गोथर द मॉरिंग का मामला साथ में सिल जाएंगे। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया में एक महिला और एक पुरुष एक लॉकस्मिथ शॉप में जाते हैं और वहां उन्हें सेबिस्टीन मिल जाता है। वो उसे गोथर द मॉरिंग का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम उसे खोल सकते हो? सेबिस्टीन सिर्फ मुस्कुराता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।